कि प्रोफेट मोहम्मद की जो चचेरी बहन थी उसका नाम हिंद था, और वो ऐसा बता रहे थे कि उस समय हिंदुस्तान जो मुल्क था, इस मुल्क से वहां के लोगों को बहुत प्रेम था, और बहुत बार प्रोफेट मोहम्मद ने इस मुल्क के बारे में सुना था, तो हिंदुस्तान के नाम से वो जो हिंद उनकी चचेरी बहन थी उसका नाम रखा गया था। उन्होंने ये भी बताया, लेकिन मुझको इसका रेफरेंस नहीं मिला। उन्होंने ये बताया कि प्रोफेट मोहम्मद ने एक बार कभी कहा था कि वो कैसा मुल्क होगा जिस मुल्क से ठंडी ठंडी हवाएं हमारे अरब कंट्री में आती हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। मजहब वही है इंसान जहां सलामत, यह तो शहादत नहीं है, यह गुमराही की अलामत। मासूमों का कत्ल है इंसानियत पे लानत, खौफ खा खुदा से एक दिन आएगी कयामत। दोस्तों, ये जो सुन्नत है वो हमारे सामने आनी चाहिए, ये जो उदाहरण है, ये जो मिसाल है वो हमारे सामने आनी चाहिए। और 2008 में, फरवरी 2008 में देवबंद ने एक फतवा जारी किया, एक ऐलान किया। उसमें 4000 उलेमा पूरे हिंदुस्तान के जमा हुए थे, और उन्होंने क्लियर कट कहा कि आतंकवाद जो है, दहशतवाद जो है, यह गैर इस्लामी है। इस्लाम कभी भी अनजस्ट वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। इस्लाम में कभी भी गलत हिंसा को सपोर्ट नहीं किया गया है। और फरवरी 2008 में उन्होंने फतवा जारी करके इस दहशतवाद को, टेररिज्म को एंटी इस्लामिक बताया। दोस्तों, मैं कुरान की 2-3 आयत आपके सामने कोट करना चाहूंगा। सूरा अल बकरा आयत 190, इसमें ऐसा फरमाया गया है कि अगर तुम पे युद्ध, तुम पे जंग अगर लादी जाए तो लड़ाई करो। अगर तुम पे जंग लादी जाए, तुम पे अगर युद्ध लादी जाए तो लड़ाई करो, क्योंकि खुदा को ज्यादती पसंद नहीं है। लड़ाई करोगे फिर भी जाति मत करना। और हजरत मोहम्मद की सुन्नत में बात देखी जाती है कि उनके दुश्मन भी जो मारे जाते थे, उनके शव का भी और उनके लाश का भी उन्होंने बड़े ही हरमियत के साथ, बड़े आदर के साथ उसका दफन किया। कभी भी उन्होंने किसी लाश को बेइज्जत नहीं होने दिया, कभी भी उसकी बेहरमती नहीं की, कभी उसको तबाह नहीं किया। ये हमारी कुरान की आयत बताती है कि युद्ध उसी से करो जो तुम पे युद्ध लादता है, मजबूर करता है तुमको लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी जाति मत करना, क्योंकि खुदा को जाति पसंद नहीं है। सूरा अल मायदा आयत 32, एक निर्दोष इंसान का कत्ल पूरी मानवता की कत्ल के बराबर है। इस आयत में फरमाया गया है कि अगर एक निर्दोष आदमी है, इनोसेंट आदमी है, अगर उस आदमी का कोई कत्ल कर देता है तो उसका कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के लायक है। इसलिए कभी भी इस्लाम किसी भी निर्दोष और किसी भी बेगुनाह इंसान के कत्ल की कभी इजाजत नहीं देता। ये हमारे कुरान की बात कही गई है। सूरा बनी इस्राएल आयत 33, किसी भी इंसान की जिंदगी खुदा की दी हुई है, इसलिए बिना किसी कारण, बिना किसी वजह किसी इंसान को तकलीफ देना, किसी इंसान को मारना गुनाह है, और खुदा इसके लिए सजा देता है। ऐसे बहुत सारी आयतें हैं जिन आयतों में हमको इस सामने बातें दिखती हैं कि इस्लाम ने हमारे सामने क्या पैगाम रखा, इस्लाम ने हमारे सामने क्या संदेश रखा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसके चलते गलत मैसेज गया। एक बड़ी फेमस किताब है, इस किताब का आपने नाम सुना होगा, लाइफ ऑफ मोहम्मद। B.H. हैकल ने किताब लिखी है, और उस किताब में उन्होंने ऐसा लिखा है कि बाद में काफी ऐसे ट्राइब्स थे, ऐसे जनजातियां थी जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, और इस्लाम को स्वीकार तो कर लिया लेकिन इस्लाम के पैगाम को समझा नहीं, और उन्होंने काफी जगह बहुत सारी उत्पात मचाए, जिसमें ततार और मंगोल्स ऐसे ट्राइब्स थी जो इस्लाम को स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम को नहीं समझते हुए उन्होंने इतने अत्याचार किए जिसके चलते बहुत ज्यादा इस्लाम बदनाम हुआ कि इस्लाम को मानने वाले ऐसा करते हैं। इसका B.H. हैकल ने अपनी किताब में बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर कोई इंसान इस्लाम या किसी मजहब का नाम लेकर गलत काम करता है तो गलती उस इंसान की है, उस मजहब की नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी
مذہب کے نام پہ اگر کہیں کوئی گڑبڑ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ اس کی